कौन सा है? वो है दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। लिखिएगा, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड। क्या? सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ ले दोस्तों अब की बार किसको मिलेगा, तो ध्यान रखना 51वें नंबर का है। कौन से नंबर का है? 51 नंबर का है दोस्तों, 51वें नंबर का है। सन 2019 के लिए ढंग से सुनना मेरी बात को, नंबर कौन सा? 51वां, और सन 2019 है, तो 51वें नंबर का है, सन 2019 के लिए है। और दोस्तों ये दिया गया है रजनीकांत, सुपरस्टार दोस्तों रजनीकांत। इनका वास्तविक नाम क्या है बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। तो 51वां पुरस्कार रजनीकांत। और अगर आपसे पूछ ले 50वां जो पुरस्कार था सन 2018 में, वो किसको दिया गया? वो दिया गया दोस्तों अमिताभ बच्चन। किसे मिला? अमिताभ बच्चन। तो पहला पुरस्कार देविका रानी। अगर पूछे दोस्तों 50वां पुरस्कार अमिताभ बच्चन, और अगर पूछे 51वां तो नोट कर लेना रजनीकांत। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही आंसर है, रजनीकांत इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और फोटो दिखाता हूं आपको रजनीकांत, ये देखिए दोस्तों, ये है रजनीकांत, शिवाजी द बोस। क्या? शिवाजी द बोस और शिवाजी गायकवाड़ इनका वास्तविक नाम है। क्या? हाँ, नोट कर लो। अगर पूछ ले वास्तविक नाम क्या है, तो शिवाजी गायकवाड़ जो है दोस्तों, ये इनका वास्तविक नाम है रजनीकांत। किसका? रजनीकांत दोस्तों। एक ही मुक्के में 50-60 को एक ही बार में नल्ला पाकिस्तान भेजने वाले वो है रजनीकांत। आइए देखते हैं दोस्तों, रजनीकांत को पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, ये दिया गया सन 2016 के अंदर। तो रजनीकांत को पद्म विभूषण सन 2016 में दिया गया। राजा हरिश्चंद्र, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ ले राजा हरिश्चंद्र मूवी दोस्तों किसने बनाई थी? दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी। लिखिए, दादा साहेब फाल्के जो है दोस्तों, इनके द्वारा कौन सी फिल्म बनाई गई? राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई गई थी। और ये कब बनी थी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, राजा हरिश्चंद्र मूवी। और दादा साहेब फाल्के जो है दोस्तों सिनेमा जगत के पितामह। क्या? सिनेमा जगत के पितामह किसको कहा जाता है? ये कहते हैं दोस्तों दादा साहेब फाल्के, सिनेमा जगत का पितामह। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया है? तो नोट करना, मनोज बाजपेयी। किसको दिया है? मनोज बाजपेयी। और दोस्तों रजनीकांत के ही दामाद धनुष किसको मिला है? रजनीकांत के ही दामाद है दोस्तों धनुष, इन्हें दिया गया है। अच्छा नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन था, जरूर दोस्तों याद रखना है, अलग से स्टार लगाना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 51वें नंबर का रजनीकांत को दिया गया है। और दोस्तों राजा हरिश्चंद्र बुक जो मूवी थी ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी दादा साहेब फाल्के ने। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 28 मार्च 2021 को बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती थी? ये भी देखो एक नंबर का सवाल है। दो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स नोट करना, ये जीती है लुइस हैमिल्टन। किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। पहली बात तो ये इनकी दोस्तों 96वीं फार्मूला 1 जीत है। क्या है? 96 नंबर की फार्मूला 1 जीत है। ये किस देश के है? तो लिख लेना इंग्लैंड। किसके है? इंग्लैंड के है। और ये कौन सी दोस्तों? ये चलाते हैं मर्सिडीज। क्या चलाते हैं? ये है दोस्तों मर्सिडीज के ड्राइवर है कौन? लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और दोस्तों इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने ध्यान रखना 96 फार्मूला 1 जीत ली। और दोस्तों लुइस हैमिल्टन, अगर तुमसे मैं पूछ लूं हाल ही में ब्रिटेन की दोस्तों महारानी ने किसे अभी नाइटहुड की उपाधि दी है? बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आंसर हो गया इसका लुइस हैमिल्टन, सही आंसर है इसका। बताओ हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ
इसे नाइटहुड की उपाधि प्रदान की? लुईस हैमिल्टन। अच्छा नहीं, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। लुईस हैमिल्टन जो है दोस्तों, इन्हें एलिजाबेथ सेकंड ने कौन सी उपाधि दी है? नाइटहुड की उपाधि दी। एक नाइटहुड की उपाधि दोस्तों जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। याद करो, अगर याद आए दोस्तों बताना। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसी हत्याकांड के अंदर दोस्तों किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। क्या कर दी? नाइटहुड की जो उपाधि थी दोस्तों, इसे त्याग दिया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लुईस हैमिल्टन मैं बता चुका हूं इंग्लैंड के हैं। माइकल शुमाकर किस देश के? ये भी दोस्तों बड़े तगड़े हैवी ड्राइवर थे। क्या? बड़े हैवी ड्राइवर थे जर्मनी के। कहां के? जर्मनी के थे दोस्तों। बड़े हैवी ड्राइवर हैं माइकल शुमाकर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने G7, ये लिख लेना। सन 2021 में एक तो G7 और एक दोस्तों ब्रिक्स, इन दोनों में से कोई ना कोई एक सवाल 100% छपने वाला है G7 का। तो आइए लगाओ स्टार। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन के शेरपाओं की दूसरी बैठक संपन्न हुई है। इस वर्ष होने वाले 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा? तो नोट करना। पहली बात तो G7 क्या होता है? अरे याद करो, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। लिखिएगा, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना दोस्तों। यही कितने देश हैं? ये है 7 देश G7 के। कौन कौन से हैं? G से बना दोस्तों जर्मनी। क्या बन गया? जर्मनी। F से बन गया फ्रांस। क्या बना? फ्रांस बना। J से बना दोस्तों जापान। U से क्या बना? U से बन गया USA। I से क्या बना? I से बन गया इटली। C से क्या बना? C से बना दोस्तों कनाडा। क्या बना? कनाडा। E से इंग्लैंड। क्या बन गया? इंग्लैंड। तो ध्यान रखना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ये दोस्तों इसकी क्या हो गई? ट्रिक हो गई। अगर आपसे पूछे क्या भारत शामिल है, तो भारत G7 में शामिल नहीं है। नोट कर लो मेरी जान, भारत G7 में शामिल नहीं है। तो लिखना इसमें, भारत जो है ये दोस्तों G7 में शामिल नहीं है। क्या? नहीं है दोस्तों। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछे G7 कब बना था, तो 1997 में दोस्तों बनता है G8। क्या बनता है? देखिए 1997 में बना था G8। फिर क्या हुआ? सन 2014 में इस G8 में से रूस बाहर हो गया। क्या हो गया? रूस बाहर हो गया। तो दोस्तों G8 क्या बन गया? G8 बन गया G7। तो इसकी स्थापना G8 के रूप में हुई थी, जिसमें से 2014 में से दोस्तों रूस बाहर हो गया। अब कितने बचे? अब बचे इसमें 7 देश। और 2019 में जो इसकी बैठक है, ये हुई थी फ्रांस में बियारिट्ज में। क्या? लिखना, सन 2019 में जो इसकी बैठक थी, ये हुई थी मेरे दोस्तों बियारिट्ज फ्रांस के अंदर। अरे छाप लेना, बियारिट्ज फ्रांस में हुई थी सन 2019 की बैठक है। सन 2020 की दोस्तों जो 46वीं बैठक थी, ये होनी थी अमेरिका में, लेकिन ये हो गई रद्द कोविड-19 के कारण। और सन 2021 में जो इसकी बैठक है, ये होगी दोस्तों कहां पर? इंग्लैंड के अंदर होगी सन 2021 में इसकी बैठक। तो ध्यान रखना, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। तो सन 2019 में कहां हुई थी मेरी जान? फ्रांस में हुई थी। सन 2020 में ये होनी थी मेरे दोस्तों अमेरिका में, कैंप बिडे के अंदर, लेकिन वहां पर नहीं हो पाई। और सन 2021 में ये होगी दोस्तों इंग्लैंड के अंदर। ठीक है ना? G7 में भारत शामिल है क्या? नहीं शामिल है। G7 में भारत है। और G7 में भारत अतिथि के तौर पर, गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। क्या? बुलाया गया है। और भारत की तरफ से शेरपा कौन होंगे? ये होंगे सुरेश प्रभु। लिखिए दोस्तों, इसको भी मैं लिखा देता हूं आपको, इसे यहां लिख देते हैं। अगर आपसे पूछे ना, ये है सुरेश प्रभु। अगर पूछे G7 में दोस्तों भारत जो है वो कैसे जाएगा? अतिथि के तौर पर जाएगा। और भारत के जो शेरपा होंगे दोस्तों, वो होंगे सुरेश प्रभु। कौन होंगे? सुरेश प्रभु
सन 2023 में G20 की अध्यक्षता अपना भारत करने वाला है। कौन दोस्तों? इंडिया करेगा G7 की अध्यक्षता 2023 में। अगर मैं आपसे पूछ लूं 2020 में किसने की थी? 2020 में आपातकालीन बैठक सऊदी अरब ने बुलाई थी। लिखिए 2020 में दोस्तों आपातकालीन जो बैठक है ये बुलाई थी सऊदी अरब ने। 2021 में कौन करेगा मेरी जान? 2021 में करने वाला है इटली। कौन करेगा? इटली। और 2022 में कौन करेगा? इंडोनेशिया। कौन करेगा? इंडोनेशिया। और 2023 में अपना भारत करने वाला है G20 की अध्यक्षता। आसियान की 37वीं बैठक कहां पर संपन्न हुई? आसियान की दोस्तों 36वीं और 37वीं, एक वर्ष में 2 बैठक होती है, दोनों एक ही स्थान पर होती है, जो हुई थी वियतनाम के अंदर। कहा दोस्तों? वियतनाम जो है इसके अंदर हुई थी। वियतनाम में हनोई में दोस्तों 36वीं भी यही हुई थी और 37 जो है ये भी दोस्तों यहीं पर संपन्न होती है। देखिए एक सवाल था, मैंने आपको इसमें G7 की बैठक, G20 की बैठक और दोस्तों आसियान तीनों बैठक मैंने एक ही सवाल में आपको करवा दिए। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि यार आपके जो माँ बाप ने जो सपना देखा है ना, आप उसे दोस्तों पूरा करें अब की बार और कह सके कि हाँ ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है। उन्हें मौका दो दोस्तों कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू आने चाहिए और वो हम दोस्तों करके रहेंगे अब की बार। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना, मैं वादा करता हूं कि मंजिल की खोपड़ी में छेद होकर रहेगा। बस तुम्हारा साथ दोस्तों बहुत जरूरी है, ठीक है ना? आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। एक पाकिस्तान की दोस्तों एक मिसाइल दिखाऊंगा आपको। अगर तुम्हारे पसीने ना छूट जाए तो उससे कहना है ना, अभी दिखाऊंगा। आइए देखिए 1 से 10 अप्रैल तक चुनावी बॉन्ड की 16वीं किस्त जारी की जाएगी। चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में सत्य कथन है, यूपीएससी लायक सवाल है दोस्तों। चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड। अगर आपसे मैं पूछूं चुनावी बॉन्ड दोस्तों क्या होता है, तो ध्यान रखना, अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी को दोस्तों कुछ दान देना चाहते हो तो चुनावी बॉन्ड के द्वारा दीजिए। मेरी बात पर आपने गौर नहीं किया, मैंने कहा राजनीतिक दल को देना है, मतलब कि किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। तो नोट करना, चुनावी बॉन्ड दोस्तों किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। अच्छे से लिखना, ये केवल और केवल राजनीतिक दल के खाते में ही दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, बैंक से देंगे और दोस्तों बैंक से जब देंगे तो चेक या ई बुक के द्वारा ही दिया जाएगा। क्या? केवल चेक दोस्तों या फिर ई बुक जो है, ई पेमेंट जो है दोस्तों, इसके द्वारा ही इसे दे सकते हैं। और एक फिक्स बैंक होगी जिसको सरकार दोस्तों अलॉट करेगी, वही जारी करेगा। क्या? चुनावी बॉन्ड जारी करेगा। और वो बैंक कौन सी है? वो बैंक है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई जो है दोस्तों यही जारी करेगा चुनावी बॉन्ड। इसकी संकल्पना सबसे पहले 2017 के बजट में आई थी। कब? 2017 के बजट में। और दोस्तों पहली बार चुनावी बॉन्ड जो है 2018 में पहली बार जारी किए गए। क्या? अगर पूछे इसकी संकल्पना कब आई थी? 2017 में आई थी। और दोस्तों ये जारी कब किए गए? तो पहली बार जारी किए गए सन 2018 के अंदर। अगर आपसे पूछ ले मेरी जान कौन सी बैंक, तो लिख लेना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है चुनावी बॉन्ड। अब सवाल को पढ़ते हैं, इसे केवल एसबीआई जारी करता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्वेश्चन, इसका जिक्र सबसे पहले 2017 के आम बजट में किया गया। बिल्कुल सही बात है। पहली बार कब जारी किया गया? तो पहली बार दोस्तों सन 2018 में जारी किया गया। इसको चेक या
ई भुगतान के जरिए ही खरीदा जा सकता है। तीनों ऑप्शन सही है। जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चुनावी बॉन्ड दोस्तों, सारी कहानी मैंने आपको समझा दी। बस इतना ध्यान रखना, चुनावी बॉन्ड जो है वो राजनीतिक दल के खाते में जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाएगा। जहां पर भी चुनाव जारी किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में? तो लिखिए दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद है 305। दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अरे बताओ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। छोड़ो यूपीएससी, अब लड़ेंगे प्रधानी का चुनाव। भाग 15। कौन सा भाग है दोस्तों? भाग 15 है किसका? निर्वाचन आयोग का। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 324। कौन सा अनुच्छेद है? 324 अनुच्छेद है। निर्वाचन आयोग स्थापना कब होती है? ये 25 जनवरी दोस्तों 1950 को स्थापना होती है। तो भाग 15 25 जनवरी 1950 को, और आर्टिकल नंबर 324 है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसएससी जीडी की अगर तुम तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, तो इस लल्लन टॉप पर अपनी नजर बनाए रखो। भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में मेरे दोस्तों है सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। हाल ही में किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हो गया? अब बताओ तुम्हारे अंदर कितना दम है। बताओ दोस्तों, किसका हाल ही में निधन हुआ है जो भारत के बड़े फेमस मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं? और इन्होंने दोस्तों क्रांति लाई थी किसके अंदर? निर्वाचन के अंदर क्रांति लाई थी। बताओ हाल ही में किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हो गया? सर आज मुंह धोकर नहीं आए। शेर कभी मुंह धोते हैं क्या? अरे भाई साहब नहीं धोते। ना तो शेर कभी नहाता है, ना शेर कभी मुंह धोता है। बिल्कुल नहीं धोते है ना। बताओ इसका आंसर क्या है दोस्तों? हाँ, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। हाँ, अब आया ना दोस्तों टीएन शेषन। क्या बात है यार, तुम्हें भी ये भी पता है, मतलब गजब इंसान हो ना। टीएन शेषन, नोट करना, ये दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इनका निधन हो गया। और जब तुम वोट डालने जाते हो तो दोस्तों वोटर आईडी लेके जाते हो ना, वो किसने स्टार्ट किया था? वो टीएन शेषन ने स्टार्ट किया। तो नोट कीजिए दोस्तों, वोटर आईडी जो है, ये वोटर आईडी किसने स्टार्ट की थी? टीएन शेषन ने स्टार्ट की थी वोटर आईडी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। 1 अप्रैल 2021 से किस राज्य ने सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की शुरुआत की है? अरे मेरे बुझे हुए चुनो, लड़कों के लिए कब स्टार्ट होगा दोस्तों? बड़े सोचने वाली बात है। फिर भी लिखिएगा, अगर आपसे पूछ ले 1 अप्रैल 2021 से पंजाब, किसने? पंजाब राज्य ने 1 अप्रैल 2021 से दोस्तों क्या स्टार्ट कर दिया? लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए दोस्तों मुफ्त में, क्या लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त में दोस्तों बस यात्रा स्टार्ट किए। क्या मुफ्त में बस यात्रा स्टार्ट किए? अगला क्वेश्चन, इसके लिए एक जरूरी चीज क्या है? एक जरूरी चीज है मेरे दोस्तों, नोट करना। इसके लिए एक बड़ी जरूरी चीज है कि एक तो पंजाब का निवासी होना जरूरी है, और दूसरा एसी वाली बसों में दोस्तों ये नहीं मिलेगा। क्या? हाँ भाई साहब, ये सबसे बढ़िया काम किया है। एसी वाली जो बस है उसमें दोस्तों ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। और ध्यान रखना, पंजाब का निवासी होना दोस्तों इसमें जरूरी है। क्या ये पहला राज्य है? नहीं माय डियर रसगुल्ला, दिल्ली पहला राज्य था जिसने ऐसा कार्यक्रम किया। नोट करना, भारत का पहला कौन था जिसने दोस्तों मुफ्त में फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई महिलाओं और बच्चों के लिए? तो वो है दोस्तों दिल्ली। कौन है? दिल्ली। सर बुर्का पहन के जाना पड़ेगा। मत जाना। क्यों मत जाना भाई साहब?
दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहला राज्य दोस्तों दिल्ली था और दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे पर है पंजाब। कौन है, पंजाब। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पंजाब इसका सही आंसर है। आइए, यह है दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री आपके सामने है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, लगाओ स्टार। क्या लगाओ स्टार, क्वेश्चन नंबर 7 में हाल ही में भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच में संपन्न वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया। तो वज्र प्रहार जो है दोस्तों, वज्र प्रहार नोट करना, 30 मार्च 2021 को इसका आयोजन किया गया। ये 11वां संस्करण था मेरे दोस्तों। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ये किस किस के बीच हुआ, भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच में आयोजित हुआ। तो वज्र प्रहार जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में इसका आयोजन होता है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अरे बेटा, सुबह 5:30 बजे स्टार्ट होती है, तुम्हारी रगों में देख के देखो एक बार, 50,000 लोग पहले से देख रहे हैं। मतलब दोस्तों उनके अंदर वो पागलपन है कि मुझे अब की बार सिलेक्शन पाना है, मुझे अब की बार अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, मुझे अब की बार पड़ोसी को उसकी औकात दिखानी है, मुझे अब की बार ही दोस्तों निश्चित सरकारी नौकरी पानी है। तुम भी उसको जगाओ अपने अंदर यार, बहुत जरूरी है दिल के अंदर आग होना। क्या बहुत जरूरी है दोस्तों, दिल के अंदर आग होना। तो वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच में 30 मार्च 2021 को 11वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। अगर मैं पूछ लूं कहां पर हुआ, तो ये हुआ था हिमाचल प्रदेश के चंबा। कहां, हिमाचल प्रदेश के चंबा स्थान पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। आइए दिखाता हूं आपको दोस्तों, लल्लन टॉप दस्तलिक सेकंड, ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। किसके, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दोस्तों दस्तलिक सेकंड का आयोजन किया गया। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण का आयोजन। और अलनगा दोस्तों, जहां पर भी आपको ये शब्द देखने को मिल जाए समझ लेना ये है ओमान। कौन सा देश है, ओमान। अब आप मुझसे पूछोगे सर आपने ये वाला युद्ध अभ्यास क्यों लिखाया, क्योंकि ओमान के कबूस अल सईद को 2019 का शांति गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। क्या, ओमान के दोस्तों शासक थे जिनका निपटारा हो गया, कबूस अल सईद। कौन थे, कबूस अल सईद दोस्तों, इनका हो चुका है निपटारा। क्या, इनका निधन हो चुका है। और दोस्तों कबूस अल सईद को ही 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको अल-नगा पढ़ा दिया साथ में। तो भारत और ओमान के बीच में अल-नगा का आयोजन हुआ है। और दोस्तों ओमान के शासक कबूस अल सईद को 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। यहीं पर आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 2020 का किसको मिला, तो 2020 का मिला शेख मुजीबुर रहमान। किसको मिला है, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। क्या, शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तुम बताओ, एक तो कमेंट बॉक्स में बता दो यारो, अगर मैं तुमसे पूछ लूं यहाँ पर खंजर युद्ध अभ्यास किसके साथ है, अब बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। जो खंजर है दोस्तों, ये खंजर जो है वो भारत और किस देश के बीच में, फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ। जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और तुम्हें तो दोस्तों पसीने से लबालब भर दूंगा। बताओ खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले तुम देखो भाई साहब, ये मिसाइल बनाई है पाकिस्तान नल्ला ने। एक बार दोस्तों ये देखिए, नल्ला पाकिस्तान की मिसाइल है
और ये देखिए दोस्तों, यहां से ये मिसाइल चली और देखो ये ऐसे चल के भाई साहब सीधा किधर आ रही है, सीधा आ रही है नल्ला पाकिस्तान की तरफ। क्या? हाँ, ये है मेड इन चाइना। और इसको देखो, इसकी भैंस गई पानी में। क्या? इसकी भैंस गई पानी में। ये मिसाइल है शाहीन सेकंड मिसाइल। कौन सी मिसाइल दोस्तों? शाहीन मिसाइल है, जो अभी डेवलप की है। किसने? पाकिस्तान ने डेवलप की है दोस्तों। ये सतह से सतह में वार करती है और जो चलाता है दोस्तों उसी के ऊपर वार करती है। ये है नल्ला पाकिस्तान। क्या है? ये है दोस्तों नल्ला पाकिस्तान। क्या गजब का दोस्तों क्या है इन्वेंशन है, मतलब खुद ही खुद को, इसे कहते हैं दोस्तों नल्ला पाकिस्तान। लिख लेना खंजर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट करना और लगा दो दोस्तों। क्या? छपने वाला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। भारत की स्थिति लगातार दोस्तों खराब हो रही है। किसके अंदर? हर इंडेक्स के अंदर। उसका परिणाम देखिए आप, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, अगर मैं आपसे पूछ लूं, ये रिपोर्ट जो है ये 2021 की रिपोर्ट है। सीधा पेपर में पूछा गया है दोस्तों आईएएस के एग्जाम में, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सी? लिखिएगा, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है ये जारी करती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों 2021 में पहली रैंक पर कौन है? आइसलैंड। कौन है? देखो यही तो गलती होती है ना, 112 लिख रहे हो आप। अभी देखना कल नई रिपोर्ट आई है, उसमें भारत का स्थान मात्र 140 हो गया। क्या? मात्र 140। देखिए दोस्तों, अगर मैं पूछूं पहली रैंक किसकी है? आइसलैंड। किसकी है? आइसलैंड दोस्तों इसमें पहले स्थान पर है। अगर पूछूं दोस्तों अंतिम स्थान किसका है, तो 156वें स्थान पर अफगान जलेबी, वही है दोस्तों ना, अफगानिस्तान जो है ये है अंतिम स्थान पर। मुझे लगता है अफगानिस्तान वालों को कोई चिंता नहीं है ना, उन्होंने फिक्स कर रखा है हम तो भाई साहब सबसे अंत में ही रहेंगे। तो अफगानिस्तान इसमें 156। भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक नोट कीजिए दोस्तों, इंडिया की इसमें रैंक है 140। कौन सी रैंक है? इंडिया की रैंक है 140। और अगर मैं आपसे पूछ लूं पिछली बार कौन सी रैंक थी? पिछली बार थी 112। कौन सी रैंक थी दोस्तों? पिछली बार सन 2020 में भारत की रैंक कौन सी थी? 112। मतलब भारत दोस्तों 28 स्थान नीचे गया है। क्या? भारत जो है मेरे दोस्तों सीधा 28 स्थान नीचे गया है। और पाकिस्तान, अरे नल्ला की इसमें रैंक है 153। कौन सी है? पाकिस्तान की जो इसमें रैंक है, नल्ला की रैंक है दोस्तों 153। मतलब कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दो ही देश हैं जो भारत के नीचे हैं दक्षिण एशिया के अंदर। कौन कौन से? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, केवल दो देश है जो भारत के नीचे हैं दोस्तों दक्षिण एशिया के अंदर। बाकी सब देश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब की सब दोस्तों भारत के ऊपर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत की रैंक है 140 जो है दोस्तों, ये भारत की रैंक है। पिछली बार जो थी 112 थी।